क्लास 8 मैथ है ना। चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड ठीक है। कितना तारीख है आज? 29/4/24। देखो मैथ के जितना भी प्रोसेस है सब पे तुमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैथ के प्रोसेस ध्यान रखोगे बहुत ही आसान है। मैथ समझ में आने लगा मतलब बहुत सारी चीज़ आसानी से समझ में आने लगेगा। कहीं इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। याद करने के बाद तो बात दूर की बात है, इन्हें समझना ही पड़ेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट तो तुमको याद करना है, लेकिन इसमें समझ के बनाना पड़ेगा। और दिमाग समझना मतलब दिमाग चलने लग गया। दिमाग चलने लगा सोचने की शक्ति जो है डेवलप होने लगी। ठीक है। बहुत लोग बोलता है कि चेस खेलने से दिमाग बढ़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बढ़िया बढ़िया चेस खेलने वाला तो मैथ पूछ तो नहीं आएगा, है ना। चेस खेलने से ऐसा दिमाग को बढ़ता, पता नहीं कौन बोल दिया कि दिमाग चेस खेलने से बढ़ता है ना। मैथ तुमको सोचने का पावर बढ़ाएगा। तो मैथमेटिक्स में अगर सोचने का पावर समझ में आने लगा, रख दो जबरी, अभी उजे रख दो, सबको सुन लो फटाफट जल्दी। देखो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। देखो पहला का मैं तुमको बताते हैं, माइनस पे जब 3 पावर आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। प्लस पे जब 3 पावर आएगा था पॉजिटिव। तो अगर कोई माइनस का क्यूब रूट निकालना है समझ जाना वो माइनस ही आने वाला है। ठीक है। जैसे क्या है, पहला क्या है -729। -700 इसका क्यूब रूट निकालना तो या 3 लिखना पड़ेगा। अगर तुम 3 या नहीं लिखी तो क्यूब रूट, अगर ऐसे दे दिए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसे क्यूब रूट निकालना तो इसका सिंबल है 3 हो गया। तो देखो इसको तुमको फैक्टर कर लेना। क्या करना वही है, लेकिन इसमें तुमको थोड़ा सा ध्यान देना है जी। अगर फैक्टर करोगे तो 3 6 बार आएगा। क्या आएगा ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम कंफ्यूजन होगा तुमको। फिर 729 को अगर करेंगे 3 से तो 343 आएगा क्या? 3 नहीं 343 नहीं आएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 3 चौका 43 आएगा। फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, तो 3 6 बार आया ना। और -3 को अगर 6 बार करोगे तो तुम्हारा गलती हो जाएगा, क्योंकि -3 पे जो +6 करोगे तो 6 इवन नंबर है, 6 का नंबर है। तो -3 पे +6 तो साइन प्लस ना आ जाएगा जी। इसलिए ऐसा फैक्टराइज कर देना, लेकिन तुमको ये करोगे तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको दिमाग में लगाना पड़ेगा। ये 3 का पेयर कर देना। -9 गुना -9 गुना -9 ही लिखना पड़ेगा। 3 को 6 बार लिखोगे तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइनस पे जब प्लस इवन पावर हो जाएगा तो साइन प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे -3 गुना -9 गुना 3, अब ये 3 को में से एक बाहर निकालेंगे तो -9 हो जाएगा। आइजा क्यूब रूट समझ में आ गया? मैं बोला जो समझा? 3 नहीं लिखना है, 9 ही लिखना है। क्योंकि 3 लिखोगे तो 6 बार हो जाएगा, 6 इवन नंबर होता है। ये 9 लिखे तो 3 बार आएगा, 3 ऑड नंबर है, तब ये -729 हो जाएगा। -3375, -3300 यहाँ निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालेंगे? क्यूब रूट -15 गुने -15 गुने -15 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? 3 में से क्या आ जाएगा? -15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला के पहला है, पहला का दूसरा कर लो कैसे ही, कोई दिक्कत? -8000 का क्यूब रूट निकालना है। आसान तो है, फैक्टर कर लेना है। अरे तो याद रखना है क्यूब रूट -20 गुना -20 गुना, मैंने कोशिश करना है तुमको कि ये जो जितना बार भी आया 3 ही बार कर कोशिश करना है, ऑड नंबर रखना है कोशिश करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा? -20 आंसर हो गया। तो फर्स्ट हो गया जी। दूसरा देखो, सेकेंड समझने में किसी को दिक्कत नहीं? दूसरा का पहला, दूसरा 16 गुना 64 है जी। इसका भी क्यूब रूट ही निकालना है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। देखो क्यूब रूट का सिंबल दे देंगे, दे दिए क्या? दे दिए। अब क्या क्यूब रूट 216 का वर्गमूल अति निकालोगे, फैक्टर करोगे, क्या करोगे? क्या आ जाएगा? 6 गुना 6 गुना, एनी प्रॉब्लम? 64 को क्या लिखेंगे? 4 गुना 4 गुना, एनी प्रॉब्लम? 3 को में से एक बार, ये 3 4 में से एक बार, 6 गुना क्यूब रूट यहाँ निकालेंगे। क्यूब रूट जैसे 3 को से एक को कर लिए क्यूब रूट हट जाएगा जी। जब 3 को में से एक को बाहर निकाले फिर ये सिंबल तुम्हारा नहीं रहेगा, आंसर हो जाएगा 24। एनी प्रॉब्लम? दूसरा क्या है? दूसरा देखो क्या है? 512 गुना -27, 12 गुना 500
ऐसा क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? तो जो 8 गुने 8 गुने ऐसा लिखेंगे -3 गुना -3 गुना, तो 3 में से 8 एक बाहर और 3 में से एक 3 बाहर, -3 क्या हो जाएगा? -24 आंसर हो गया। कितना आसान है। अठवा में देखो कितना आसान पढ़ने का है। तीसरा देखो, दूसरा का तीसरा, ध्यान से देखा, दूसरा का तीसरा। पढ़ोगे बढ़िया से, पढ़ाई आसान लगेगी। नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई मुश्किल लगेगी। कोई भी बच्चा दो कारणों से पढ़ता है, या तो उसको अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए, और तो खुद की पढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। अगर खुद की पढ़ने की क्षमता भी डेवलप हो गई ना, तो बिना टीचर के तुम पढ़ जाओगे, ये गारंटी है तुम्हारी। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिसमें नाम सुने हो, एकलव्य का नाम सुने होगा, है कहानी सुने हो। जैसे हम लोग के ज़माने में पौराणिक कथाएँ पढ़ाई जाती थी, और आज के बच्चे को तो फुर्सत ही नहीं पौराणिक कथा पढ़ने से। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कहीं कि वो चाहते थे, वो पहले ही से सेक्सी से अर्जुन को बना लिए थे, मैंने बहुत ही प्यारा बना लिए थे, और बोले थे कि हम बहुत बड़ा धनुर्धर इसको बनाएंगे। और जब एकलव्य का देखा इन्होंने, तो देखा कि अरे इसमें तो प्रतिभा बहुत ज़्यादा है ना। प्रतिभा मतलब बच्चे में प्रतिभा होती है पहले से, ठीक है। उस प्रतिभा को निखारना टीचर का काम होता है ना। किसी बच्चे में अंदर से टैलेंट अपने खुद को होता है। अगर टीचर का क्या काम है? उस प्रतिभा को बाहर निकालना, उसको मौका देना, उसको सही रास्ते पे ले जाना। कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, गलत रास्ते पे जाके अपने प्रतिभा को ख़त्म भी कर लेते हैं, नष्ट भी कर लेते हैं। तो ये टीचर को रोकना होता है। पहले के ज़माने में टीचर्स को माँ बाप जो है खुली छूट देते थे कि आप मेरे बच्चे को, भगवान भी, राम भगवान भी राजा दशरथ के बेटे थे ना, बस वाल्मीकि ऋषि जाके आराम से स्टडी किए हैं। राजा दशरथ राजा थे, लेकिन किसी हस्तक्षेप। और आज के बच्चे तो अलग चीज़ है। अगर टीचर को बच्चा एक को एक मार दिया तो टीचर पे कंप्लेन कर देता है। तो आज संस्कार बिगड़ते जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही बेकार बातें हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, तो एकलव्य ने क्या किया? बस गुरु द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बना लिया, जिसको प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा, इमेज इंग्लिश में बोलेंगे, बना लिया उसने, और बस अपना अभ्यास शुरू कर दिया। दिल तोड़ अभ्यास कर दिया। सब चीज़ भुला के लगन अपना धनुर्विद्या का जो है प्रयास स्टार्ट कर दिया, और वो बहुत बड़े धनुर्धर बन गए। और बन गए तो ये अपने इस प्रतिभा को दिखाने आए। किसको? गुरु द्रोणाचार्य को। देखिए अपने प्रतिभा को दिखाने देखे तो अरे सच में